आज का जो क्लास है वो MCQs के बारे में है। 65 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड व्हेन यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन ए सीरीज़। इसका मतलब ये है कि जब हम सीरीज़ में यूनिट्स प्रोडक्शन करते हैं, हम यानी सिमिलर प्रोडक्शन करते हैं, होमोजीनियस हम प्रोडक्शन करते हैं, तो हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? जॉब कास्टिंग, बैच कास्टिंग, प्रोसेस कास्टिंग। तो हम प्रोसेस कास्टिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी जो यूनिट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। जिस तरह है सीमेंट फैक्ट्री है या फ्लोर मिल है, इस तरह या शुगर मिल है वगैरह, तो ये प्रोसेस कास्टिंग इस्तेमाल करते हैं। वेयर वन यूनिट इज़ डिफर फ्रॉम द अदर वे यूज़, जहाँ पर एक यूनिट दूसरे यूनिट से मुख्तलिफ होता है तो वहाँ पर हम यानी किस किस्म का जो तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉस्टिंग के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग बोथ। तो यानी जब यूनिट मुख्तलिफ हो तो वहाँ पर हम जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। 7 जॉब कॉस्टिंग एंड बेच कॉस्टिंग आर सेम। जॉब कॉस्टिंग और बेच कॉस्टिंग ये सेम है, ये सेम नहीं है। जब एक यूनिट दूसरे यूनिट से किया हो, मुख्तलिफ हो, तो वहाँ पर हम जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम प्रोडक्शन ग्रुप में करते हैं, प्रोडक्शन मुख्तलिफ बेचीज़ में करते हैं, तो वहाँ पर हम बेच कास्टिंग इस्तेमाल करते हैं। तो एक बेच के लिए हम अलहदा कॉस्ट डिटर्मिनेशन करते हैं, तो इसको कहते हैं बेच कास्टिंग। लेकिन जब एक यूनिट दूसरे यूनिट से मुख्तलिफ हो तो वहाँ पर हम जॉब कास्टिंग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्नीचर कंपनी है, तो हम हर किसी के लिए यानी जो डोर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं वगैरह, विंडो बनाते हैं, तो वहाँ पर हम हर कस्टमर के लिए यानी हम अलहदा यानी कॉस्ट डिटर्मिनेशन करते हैं, तो वहाँ पर हम जॉब कास्टिंग इस्तेमाल करते हैं। जो शूज़ फैक्ट्रीज है, शूज़ कंपनी या शूज़ फैक्ट्री, वहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो जूते हैं वो बनाते हैं, लेकिन वो हम मुख्तलिफ बेचीज़ में बनाते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नंबर की जो जूते हैं वो हम 50 की तादाद में बनाते हैं। 6 नंबर की जो जूते हैं वो हम 80 की तादाद में बनाते हैं, यानी 80 जोड़े बनाते हैं। इस तरह 10 नंबर की जो जूते हैं, चप्पल है, जो भी है, बूट है वगैरह है, वो हम 200 क्वांटिटी बनाते हैं। तो इस एक को कहते हैं ग्रुप या बेच। तो हम हर एक ग्रुप के लिए अलहदा कॉस्ट डिटर्मिनेशन करते हैं, तो इस मेथड को कहते हैं बेच कास्टिंग। तो जॉब कास्टिंग एंड बेच कास्टिंग आर सेम, ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो ये ट्रू है, फॉल्स है, नन है, तो ये फॉल्स है, ये सेम नहीं है। 68 स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज। जब प्रोसेस कॉस्टिंग में हम प्रोडक्शन कास्ट डिटर्मिनेशन के लिए यानी कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं? कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड शीट बनाते हैं। तो इसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में। इसके बाद है 69 प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड ऑल्सो कॉल्ड। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड को यानी ये कहते हैं कंटिन्यूस प्रोसेसिंग मेथड, मास प्रोडक्शन सिस्टम यानी मास प्रोडक्शन मेथड, या ऑल यानी बोथ, ए एंड बी। तो प्रोसेस कास्टिंग में हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते हैं, इसमें हम मास प्रोडक्शन ज़्यादा की तादाद में हम सिमिलर यूनिट बनाते हैं, तो इसको कंटिन्यूस प्रोसेसिंग मेथड भी कहते हैं, इसको मास प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। तो ये दोनों है ए एंड बी यानी और, ये ए और बी दोनों इसको कहते हैं। 70 देयर आर हॉरिजॉन्टल टाइप्स ऑफ लॉसेस रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं तो इसमें पॉसिबल जो टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो 1 टाइप है, 2 टाइप है, 3 टाइप है, 4 टाइप है। तो 2 टाइप्स यानी 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस हम रिकॉर्ड करते हैं। एक को कहते हैं नॉर्मल लॉस और दूसरे को कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो क्या है यानी बी, देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। 71 नॉर्मल लॉस इज आल्सो कॉल्ड। नॉर्मल लॉस को कहते हैं कंट्रोलेबल लॉस, अनकंट्रोलेबल लॉस और ऑल यानी ए एंड बी। तो नॉर्मल लॉस जो होता है
वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी ये रूटीन में होता है, ये यानी प्रोडक्शन के साथ ये होता है, लाजमी होता है, यानी ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नॉर्मल लॉस को हम यानी अनकंट्रोलेबल लॉस भी कहते हैं, ये प्रोडक्शन के साथ होता है। तो 72 एबनॉर्मल लॉस इज आल्सो कॉल्ड, यानी एबनॉर्मल लॉस को कहते हैं कंट्रोलेबल लॉस, अनकंट्रोलेबल लॉस या ऑल। एबनॉर्मल लॉस यानी किसी की गफलत की वजह से, इन एक्सपीरियंस की वजह से, या लेट की वजह से, या दूसरा जो मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं, इसकी वजह से जब वजूद में आती है ये लॉस, तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। नेग्लिजेंस की वजह से तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर स्टेप्स ले लें, तो इसको कहते हैं कंट्रोलेबल लॉस। दी फर्स्ट सेक्शन इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं तो इसमें यानी 3 सेक्शन होते हैं। तो पहला जो सेक्शन है वो क्या है, क्वांटिटी शेड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट क्या है। तो पहला जो सेक्शन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में वो है क्वांटिटी शेड्यूल, क्वांटिटी शेड्यूल। इसके बाद है 74 क्वांटिटी शेड्यूल शोज। क्वांटिटी शेड्यूल में क्या होता है, यानी क्या शो करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, जो प्रीवियस डिपार्टमेंट है इससे कितने यूनिट्स वसूल हुए हैं इस डिपार्टमेंट में, ये शो करता है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, यूनिट्स जो हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र किए हैं ये शो करता है। यूनिट्स स्टील इन प्रोसेस, या यूनिट्स क्या है वो स्टील इन प्रोसेस है। तो ये यानी क्या है, यहाँ पर है डी है, डी यहाँ पर भूल गया है, यानी ये ऑल जो क्वांटिटी शेड्यूल है वो शो करता है कि कितने यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट से, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से हमने वसूल किए हैं, कितने यूनिट ट्रांसफ़र आउट हुए हैं फिनिश गुड को, और कितने यूनिट्स यानी क्या है स्टील इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस में है। तो ये तीनों जो क्या है 3 फैक्टर ये शो करते हैं। तो क्या है ये ऑल ऑफ दी अबव, ये भी शो करता है, ये भी शो करता है, ये भी शो करता है, मतलब ये है कि ये ऑल शो करता है क्वांटिटी शेड्यूल। 75 when normal loss is occurred in first department it charged to, जब नॉर्मल लॉस होता है यानी वो लॉस जो रूटीन में होता है, जो हम प्रोडक्शन के साथ यानी ये किया जाता है, नॉर्मली किया जाता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब नॉर्मल लॉस किया जाता है फर्स्ट डिपार्टमेंट में, जब नॉर्मल लॉस वजूद में आता है तो ये हम चार्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इसको चार्ज करते हैं फिनिश गुड्स के साथ, यानी ये जमा करते हैं, या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल के साथ ये जमा करते हैं, यानी फिनिश गुड को हम चार्ज करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को हम चार्ज करते हैं, या नॉट रिकॉर्डेड। तो जो नॉर्मल लॉस होता है ये हम इसका हम एडजस्टमेंट यानी ये नॉट रिकॉर्डेड जब पहले यानी डिपार्टमेंट में लॉस किया जाता है तो नॉर्मल लॉस, तो वो नॉर्मल लॉस हम नहीं रिकॉर्ड करते, यानी वो खर्चा हम नहीं रिकॉर्ड करते, इसका ये मतलब है। 76 when normal loss is occurred in other department rather than first department it is charged to, जब नॉर्मल लॉस वजूद में आता है यानी पहले डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे जो डिपार्टमेंट है, सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया, पहले के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट है इसमें नॉर्मल लॉस हो गया तो वो हम चार्ज करते हैं। ये जो कास्ट है हम जमा करते हैं किसके साथ, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल के साथ, फिनिश गुड्स के साथ, या नॉट रिकॉर्डेड। तो ये हम फिनिश गुड्स के साथ ये कास्ट हम जमा करते हैं। When abnormal loss is occurred, जब abnormal loss यानी किया जाता है वजूद में आता है तो इट चार्ज टू, तो ये हम चार्ज करते हैं यानी ये कास्ट हम जमा करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फिनिश गुड्स या बोथ। तो एबनॉर्मल लॉस जहाँ पर भी होता है, फर्स्ट डिपार्टमेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, जहाँ पर भी एबनॉर्मल लॉस वजूद में आता है तो वो हम फैक्ट्री ओवरहेड के साथ ये कॉस्ट हम जमा करते हैं। इसके बाद है 78 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट शोज दैट,
ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट है ये शो करता है। यानी जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के लिए कुछ यानी सपोर्टिंग वर्किंग हम करते हैं, यानी रफ वर्किंग करते हैं, रफ कंप्यूटेशन हम करते हैं। तो वो रफ कंप्यूटेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यानी इसमें हम करते हैं ये रफ कैलकुलेशन हम कहते हैं, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, यानी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इस वर्किंग में हम क्या करते हैं, ये क्या शो करता है, हाउ मच ये शो करता है, यानी हाउ मच यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, कितने यूनिट फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गए हैं, और हाउ मच यूनिट स्टील इन प्रोसेस, कितने यूनिट स्टील इन प्रोसेस है। और ये इसमें हम पर यूनिट कॉस्ट भी मालूम करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट भी इसमें हम मालूम करते हैं, कितने यूनिट फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गए हैं और कितने यूनिट स्टील इन प्रोसेस है। तो ये क्या बहुत, यानी ये दोनों शो करते हैं, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये दोनों को शो करते हैं। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 और 5000, हमने डिपार्टमेंट 1 से 5000 यूनिट वसूल किए। यूनिट स्टार्टेड हेयर और 6000, 6000 यूनिट हमने यहाँ पर शुरू कर लिए, 5000 हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से वसूल किए, 6000 हमने ऐड कर लिए, टोटल यूनिट हो गए 11000। एंड यूनिट स्टील इन प्रोसेस और 3000, और यूनिट अब हमारे पास यानी 3000 स्टील इन प्रोसेस है। अब ट्रांसफर्ड आउट यानी यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, कितने यूनिट हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर लिए। तो ये आसान है, 5000 हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से वसूल कर लिए, 6000 हमने यहाँ पर ऐड कर लिए, टोटल 11000 हो गए। 11000 में से यानी 3000 स्टील इन प्रोसेस है और कितने यूनिट यानी फिर ट्रांसफर आउट हो गए टू फिनिश गुड्स, 5000, 7000 और 8000। तो ये क्या है, ये 8000 यूनिट्स क्या है, ये यानी ट्रांसफर ऑन टू फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रिप्रेजेंट्स, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री शो करता है। इसमें क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और ऑल। तो वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री में सारे होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इसमें तीनों कास्ट होते हैं। तो क्या है, ये ऑल। फिर कहता है 81, यूनिट्स रिसीव्ड 10,000, यानी जो प्रीवियस जो डिपार्टमेंट है, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है, 10,000 यूनिट हमने प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से वसूल कर लिया है। यूनिट स्टार्टेड है यार 7,000, तो 10,000 और 7,000 हमने यहाँ पर शुरू कर लिया है, तो 10,000 टोटल यूनिट हमने हमारे पास आ गए 17,000, 17,000। यूनिट नॉर्मली लास्ट यानी यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया 12,000। यूनिट ट्रांसफर आउट यानी ये 2,000 है, यूनिट ट्रांसफर आउट 12,000 है। यूनिट इन वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री, फिर वर्किंग प्रोसेस में कितने हैं, तो देखें हमने 10,000 वसूल कर लिए प्रीवियस से और साथ हमने 7,000 यहाँ पर शुरू कर लिए, हमारे पास टोटल यूनिट 17,000 आ गए। इस 17,000 में 2,000 नुकसान हो गया और इस 17,000 में यानी 12,000 हमने यानी फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गए। तो 2,000, 14,000, 12,000, 14,000, बकाया कितना रहता है 3,000। तो 3,000, 2,000, 3,000, 4,000 यूनिट्स और स्टील इन वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री यानी क्या है वो यानी 3,000 है।